Hello, traders. So, this is the second chapter of the free WD GAN, Ganzilla and the GAN training course. तो ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो अपलोड किए हैं हमने yesterday and it's the part 2 of the continuation. तो इस पर्टिकुलर लर्निंग में हम लोग प्राइस टाइम स्क्वायरिंग को देखेंगे, साथ में 25% और 75% रूल जो हमने कोई भी कैंडल को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के लिए चूज किए थे, उसके एक प्रॉपर यूज इन द स्विंग ट्रेडिंग हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि हमने कल के दिन एक बात किए थे, इट वाज अबाउट द स्विंग आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो है, ये पैटर्न हम लोग देख रहे हैं 21 ऑफ नवंबर एंड ये पैटर्न जो मार्केट में बनाए थे 5th ऑफ दिसंबर, यानी कि ये स्विंग बॉटम था और ये स्विंग हाई था। स्विंग बॉटम और स्विंग हाई को अगर मैं कनेक्ट करता हूं फिबोनाची से, तो ये मेरे 0.75% और ये 0.5% के रेंज है। ये जो रेंज है, ये पर्टिकुलर रेंज हम लोग देखेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ बिग मोमेंटम। यानी कि ये जो रेंज बना है, ये जो पर्टिकुलर रेंज बना है, जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं कि 0.75 0.5 को 20 दिसंबर को मार्केट ने इसी रूल के बेसिस पर ब्रेक किया था। इफ यू सी, दिस इज द सेम रूल बेस्ड ब्रेकिंग। 0.5 के नीचे भी क्लोजिंग है, 0.75 नीचे की क्लोजिंग है। तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रूल वी आर स्टिल इन द बियरिश ट्रेड, बट ऑन द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मार्केट ने क्या कर रहा है, 0.75 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजिंग दे रहा है, बट टू दैट इन अ वेरी टाइनी रेंज। तो until and unless 24,061 is intact, not 61 because we have to take the resistance, यानी कि 24,066, 24,065.8 यानी कि 24,066 के जो जोन है उसके ऊपर जब तक नहीं जाते, we will neither call the market a bullish but bearish because the 0.75% on the swing side and on the day side market closed in both way on the bearish way. So this is what the analytical form of this particular 0.25 and the 0.75. Let's do few more back test over here. अब अगर मैं प्रीवियस स्विंग्स को आइडेंटिफाई करूं, so that was the previous swing bottom, market formed over here and then market formed the swing high at this particular point. तो अगेन आई नीड टू ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। तो मार्केट में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 4th ऑफ अक्टूबर को मार्केट इसी सेम मोमेंटम पे 0.75 के नीचे क्लोजिंग दिया था। So after the closing happened over here, you can see the market back to back close on this zone. All right. Similar way, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। तो अगर मैं यहां से यहां तक ड्रॉ करता हूं, तो व्हाट इज द पैटर्न, मार्केट 0.5 के सामने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वही 0.5 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, नॉट अ सिंगल, यू कैन सी नॉट अ सिंगल क्लोजिंग हैपेंड, और वहां से मार्केट जो है वो रिट्रेस कर रहा है ऑन द डाउनवर्ड साइड। तो ओवरऑल पोजीशन वाइज अगर हम लोग देखें, तो वी आर इन अ रेंज ऑफ बियरिशनेस सो फार। अब अगेन सेम पैटर्न हम लोग अगर यहाँ पर रिपीट करें, मैं जैसे कि चार्ट आपको क्लियरली विजिबल हो तो मैं डिलीट कर देता हूँ ये चीजें। तो ये जो पैटर्न मैंने दोबारा ड्रॉ किया, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग बॉटम है। तो मार्केट इस दिन पर्टिकुलर स्विंग बॉटम भी कंफर्म हुए थे, 0.75 के ऊपर भी क्लोज दिया था ऑन द स्विंग रेंज, और इंट्राडे रेंज को भी अगर हम लोग देखें, मतलब डे रेंज को अगर हम लोग देखें, तो 310 के ऊपर क्लोजिंग था और यही 310 के ऊपर मार्केट हॉवर कर रहा था बैक टू बैक, और यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड चला गया था, राइट। और सिमिलर वे मैंने एग्जिट स्ट्रैटेजी कल के दिन ही डिस्कस किए हैं, यू जस्ट नीड टू वॉच दैट। सिमिलर हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देंगे, बट नॉट इन द निफ्टी, ऑन द बैंक निफ्टी।
Let's see. This is the Bank Nifty example. From this bottom to this top, if I draw, now I can see 0.75 के नीचे मार्केट के क्लोजिंग है और यहाँ पर भी मार्केट रेंज बना रहा है। तो याद रखिएगा, ये जब रेंज बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि 100% मार्केट डिक्लाइन होगा, 100% मार्केट एक्यूमुलेट करेगा, क्योंकि इन द स्टॉक मार्केट देयर इज नो 100% टर्म प्रेजेंट इन दैट वे, इन एनी वे। तो ओवर देयर अगर हम लोग देखें तो मार्केट जो है, मार्केट को अगर हम लोग डिक्लाइन फेज पे दोबारा से ड्रॉ करते हैं स्विंग्स को, वंस इट कंफर्म, अभी 20 दिसंबर के स्विंग्स जो है वो कंफर्म नहीं है, वी नीड सम मोर वॉल्यूम एक्सपोजर टू कंफर्म द स्विंग। तो अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लो मार्केट इसके नीचे नहीं गए, आई एम जस्ट एज्यूमिंग दिस विल बी अ स्विंग, दो यहाँ पर कोई भी स्विंग नहीं बना है, तो अगर मैं यहाँ पर स्विंग ड्रॉ करता हूं, तो इवन for the confirmation in the bullishness, we need a minimum to minimum closing above the 53,070 level approx. तो सिमिलर वे अगर मैं दोबारा से प्रीवियस लेवल्स को ड्रॉ करता हूं, जैसे दिस टॉप टू दैट बॉटम, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक फेलियर है। फेलियर्स को भी समझना जरूरी है, बिकॉज ऑन द फेलियर पैटर्न्स आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है वो मिल सकते हैं। ये स्विंग्स है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने सॉरी, ये भी एक्चुअली में फेलियर नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मार्केट ने 0.75 के ऊपर क्लोजिंग दिए हैं, बट हाँ, इन अ विजुअल वे आपको लग सकता है कि ये फेलियर है, बट अगेन दिस इज नॉट द फेलियर। क्यों नहीं है, कल वाले वीडियो आपको दोबारा से देखना होगा, अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है, मैं दोबारा से इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, कर देता हूँ अभी। तो ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिए हैं, ड्रॉ करो फिबोनाची यहाँ पे 0.75 0.75 गैन रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग नहीं हुए हैं। 628 के प्राइस है, मार्केट के क्लोजिंग कहां पर है, 603, सो इट्स नॉट। अब जब भी क्लोजिंग नहीं होते हैं तो वो जो है वो एक रेजिस्टेंस बन जाते हैं मार्केट के लिए। तो मार्केट अगर कहीं पर भी क्लोज देते हैं, जैसे कि आई गेस यहाँ पर क्लोज दिए होंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिए हैं, बट वी विल अगेन नॉट काउंट दिस इन, हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वी हैव अ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस शिफ्टिंग मेथड है। सिमिलरली यहाँ पर 0.75 के ऊपर क्लोजिंग है, बट अगेन रेजिस्टेंस नहीं बना है। एंड जब भी इस तरीके का पैटर्न बनते हैं और अगर 0.75 के नीचे मार्केट के क्लोजिंग हो जाते हैं, दैट टू ऑन द 0.75 रेजिस्टेंस बना था अर्लियर में, अब वो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए सपोर्ट बन चुके हैं और वो प्राइस जो है वो 0.75 के नीचे क्लोज हो चुके हैं। सो दैट इज द साइन ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल आफ्टर अ फेल्ड अटेम्प्ट ऑन आइदर वे। यहां से जो है मार्केट बियरिश हो चुका था, बट इस दौरान हम लोगों को बहुत सारे साइडवेज ट्रेड देखने को मिले हैं। टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो साइडवेज ट्रेड्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं विद दिस काइंड ऑफ मेथड्स। देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू अवॉइड द साइडवेज मार्केट्स। साइडवेज मार्केट को अवॉइड किया जा सकता है, नॉट टू ऑन द 100% लेवल, बट हाँ, कुछ हद तक, बहुत हद तक हम लोग साइडवेज मार्केट को एंगेज होते हुए बच सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न few of the things in the Godzilla Professional, that is in the bull and bear cycle। तो ये बुल और बियर साइकिल है। अब देखिए, ये जो है ये बियर ट्रेंड है, ये जो है ये बुल ट्रेंड है। ये इंडिकेटर आपको गैंजला में मिलेगा ऑन दिस लोकेटर बोलकर एक लोअर एंड पर अबव द वॉर्टेक्स देयर इज अ कॉल्ड लोकेटर। लोकेटर को अगर डिसेबल कर देंगे देयर विल बी नथिंग देयर, अगर एनेबल कर देंगे तो दिस इज द लोकेटर। नाउ हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलरली। अब इस पर्टिकुलर चीज को यूज तभी किया जा सकता है जब मार्केट के ट्रेंड जो है वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और ये जो ट्रेंड एस्टेब्लिश है ये एक मेजर ट्रेंड एस्टेब्लिश होना चाहिए। कैसे? सिंपली इफ आई सी दिस इज द स्विंग हाई, ऑलराइट, स्विंग हाई जो है वो कहां पर बना है, 54,467.35। ऑलमोस्ट इसको कंफर्म होते हुए हमें ऑलमोस्ट इस लेवल पर आ गए। फर्स्ट अक्टूबर का हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम
1st October 24 market confirm a swing high. Okay. अब यहाँ पर स्विंग हाई बना है, रेंज क्या है 54,467। तो यहाँ पर हमारे क्या नंबर मौजूद है 54,000 और ये ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है बेयरिश ट्रेंड। यानी कि अगर मैं इसको लोकेटर को टेम्परेरी डिसेबल कर देता हूँ, तो 56,000 सॉरी 54,000। तो यहाँ पर नंबर कौन सा है? 53। वी स्टिल डोंट हैव द बिगर नंबर ओवर हियर। बिगर नंबर को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को मार्केट को ये जो बॉक्स साइज है इसको इंक्रीज करना होगा। बट वी वांट द मेजर नंबर, तो 53 इज अ ओके नंबर फॉर अस, यानी कि 53,000। चलिए 53,000 के लेवल को मार्क कर लेंगे एक बार। 53,000। अब जो 53,000 के लेवल है, ये मार्केट में 1 अक्टूबर को अचीव कर लिया था। यानी कि 53,000 से जो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, दैट्स द परफेक्ट काउंटिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? 53 पर हमें यहाँ पर बियर्स को प्लेस करना होगा लोकेटर वाइज। तो ऑलरेडी बियर्स आर प्लेस्ड इन माय एज पर द लॉजिक। अब 53 पे अगर बियर लोकेटेड है, तो लोअर एंड पर हमें कितने नंबर्स मिल सकते हैं? तो लोअर एंड पे हमें मिल रहा है 40। यानी कि 50,000 53,000 से अगर मार्केट 53,000 को होल्ड करता है, इन दैट वे मार्केट विल केम टू 40,000। बट अगेन दैट्स अ बिगर पिक्चर, तो वी हैव टू श्रिंक इट डाउन। यानी कि जब हमें ट्रेड करना होते हैं, तो हम लोग इतना बिगर पिक्चर को नहीं देखते। यू नो दैट इतना ज्यादा बिगर पिक्चर को अगर हम लोग देखने की कोशिश भी करेंगे, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो टू एंश्योर दैट द बिगर पिक्चर शुड बी देयर, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड हमारे सही से हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए। सो टू डू दैट we have to just keep the locator placed in, and we have to work with the different approach over here, like this should be there, and the number we place, that is 53. So on the box size we have to put the 53 as a starting point. Sorry, not the value, not that. On the value, we have to plot the 53 as a starting point of the trend, and we have to go and look over for the supports. What is the support over here? तो 53 से अगर हम लोग देखें, so from the value, this something, this should be there. हाँ, this is the, so 53 से लेकर अगर हम लोग मार्केट को इंक्रीज करें फॉर द सपोर्ट, तो यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं? 549। अब 549 से अगर मैं नंबर्स को नीचे की तरफ ले आऊं, so that is the level of 50,500. So now observe the pattern. 54 is a number. 54 will be act as a the different approach, यानी कि 53, that is the 53 into 1000, 3 डिजिट ऐड हो रहे हैं on the right end। तो 3 डिजिट ऐड हो रहे हैं, दैट वुड बी आवर मेजर नंबर। अब यहाँ पर रजिस्टर्स कितने हैं? 5.9, यानी कि 54,900। यहाँ पर देखिए 54,900। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। फॉर सपोर्ट वी हैव टू ड्रॉ 50,500, दैट मीन्स 505। अब ऑब्जर्व दिस,
दिस इज द एग्जैक्ट नंबर वेयर द मार्केट टेक अ सपोर्ट। तो आपको मैं समझा पाया हूं, आई होप गेस। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले जो नंबर्स है, पहले जो बॉक्स साइज है उसको नॉर्मली रखने हैं। अब नॉर्मली रखने के बाद आपको वर्टेक्स मॉडल सॉरी लोकेटर मॉडल को प्लेस करना है इन अ पाथ, स्ट्रेट वे पाथ। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको आइदर 0 डिग्री टू 180 डिग्री का यूज करना होगा, राइट। और आपको यहाँ पर ये जो नंबर्स है इस पर्टिकुलर नंबर्स को यूज करना होगा। तो आप एक बार इस पर्टिकुलर चीज को प्लेस कर दे तो आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा जहां पर मार्केट ग्रीन्स पे होगा, यानी कि बुल साइज पर। रेजिस्टेंस आपको वहां पर मिलेगा जहां पर मार्केट बियर्स वे में होगा, यानी कि रेड साइज पर। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनेगा, मेजर नंबर पे आपको पहले फोकस करना है, देन आपको यहाँ पर स्मॉलर नंबर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। और एक बार आपने स्मॉलर नंबर पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, देन अगेन आपको यहाँ पर डिजिट्स को जो है वो 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट पर शिफ्ट करना है, मल्टीपल बाई 100 करना है। देन यू हैव टू फाइंड द नियर बाय नंबर्स एंड देन यू शुड वर्क विद दोस एज अ सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस द वे आई डिड द सेम। ऑलराइट, तो डेफिनेटली दिस इज व्हाट द मार्केट इट इज एंड you have to work with them accordingly. Final learning from the end is the GAN angle. GAN angle को भी हम लोग सेम डायरेक्शंस पर फोकस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, सो दिस वाज द GAN angle फॉर्मेशन हैपेंड एट द टॉप, और यहाँ पर जो है वो बॉटम बना था। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ऑन दिस पर्टिकुलर एंड, तो मार्केट अभी 3/1 पर रेजिस्टेंस लिया, 2/1 के नीचे क्लोज दिए, फर्दर मार्केट ने 2/1 के ऊपर जाकर क्लोज दिया। निफ्टी बैंक को अगर मैं ऑब्जर्व करूं इन द सिमिलर वे, I can see an interesting pattern, that is market take a resistance at 8/1, 8/1 को ब्रेक नहीं कर पाए, एंड मार्केट ब्रेक द 2/1, अब 3/1 को भी ब्रेक नहीं कर पाए। So in both the way, the market is showing something interesting trend on the bearish side, and but on lower strength wise. Okay, so that's it for today as of now, and we will get back in the next video on the थर्ड चैप्टर, दैट विल बी द फाइनल चैप्टर। तो वहां पर हम लोग गैन एंगल को विद द अप्रोच ऑफ 20%, 25% टू 70%, और वहां से गैनजिला ऑपरेशंस को और भी किस सिंपल टू एडवांस वे में हम लोग बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, दैट्स इट एंड बाय।